बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर जो 4 है उसे हमने कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर 5 हमारे पास है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक हो गया जी। इसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे सॉल्व करेंगे। इसमें वो कह रहा है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो ये हमारे पास एक वैल्यू है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक हो गया। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6 है। तो 12x हमारा इस साइड पे x वाली वैल्यू हमने एक साइड पे कर देनी है और बाकी जो वैल्यू हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें हमने अदर साइड पे कर देना है। ये हमारे पास 30 है, जब ये -6 वाली साइड पे आएगा तो -30 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 12x -30 और -6 दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास -36 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 12 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये -36 वाली साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 12 को अगर हम 12 के जो टेबल है इस पे अगर हम इसे डिवाइड करें, यानी 12 1s are 12, 12 3s are 36, तो यहां पर हमारे पास नेगेटिव की जो है वो नेगेटिव का साइन है, तो ये हमारे पास -3। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन जो है इसको साथ हमने क्या करना है, चेक करना है कंफर्मेशन के लिए कि ये इसका आंसर जो है, ये सोल्यूशन जो है ये ट्रू है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3 into the original इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6 है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर जो हमने ये वैल्यू है इसकी ये हमने पुट करनी है 12। x की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो 12 को जब -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये -36 आ जाएगा, प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब -36 से अगर हम 30 को मतलब इसमें से, क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू जो है वो माइनस होगी। 36 से 30 निकालेंगे हमारे पास 6 और साइन हमारे पास वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो यहां पर अगर देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है दोनों आंसर क्या है, इक्वल है। इट्स मीन कि हमारे पास क्या है जी, ये सोल्यूशन जो है ये ट्रू है। इसका सोल्यूशन क्या है, ये हमारे पास ट्रू है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको, उसने क्या कहा है साथ क्या करना है, इसको रियल लाइन जो है इस पर भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -3 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये मैंने एक जो नंबर लाइन है ये ड्रा की हुई है और इस पे मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप रख के मैंने ये निशान लगाए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन जो है उसे डिस्कस करना है, तो हम अपना जीरो जो है, जीरो हम कहीं पर भी रख लें। ये हमने क्या किया, ये हमने जीरो कहीं पर भी हम अगर रख लें तो हमने क्या करना, जीरो की जो राइट साइड होगी वो पॉजिटिव के लिए होगी, पॉजिटिव नंबर के लिए, और जीरो की जो लेफ्ट साइड होगी वो नेगेटिव नंबर के लिए होगी। चाहे हम जीरो कहीं पर भी, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हम क्योंकि हमने -3 को यूज करना है, इस वजह से हम क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम करेंगे। ये हमारे पास जीरो, इस तरह ये 1, ये 2, ये हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक हो गया जी। हमें क्या शो करवाना है, -3, तो -3 यहां पर क्या है,
ये -3 हमारा यहां पर है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके स्पेशली इस तरह हमने शो करवाना है कि ये -3 जो है ये हमारे पास यहां पर शो है। ये हमारे पास क्या है, -3, ये हमने जो नंबर लाइन है उस पर हमने इसे ड्रा कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, x/3 + 6 = -12 है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x/3 है, x/3 ये +6 है। जब +6 जो है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज को हमने अदर साइड पे ले जाना है, एक्स वाली वैल्यू को हमने एक साइड पे रखना है। जब ये +6 अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, x/3 = -6 और -12 और -6 हमारे पास क्या हो गया, -18। अच्छा, अब ये जो 3 है ये x पे डिवाइड हो रहा है, x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब कोई भी वैल्यू एक साइड पे डिवाइड हो रही हो तो = की अदर साइड पे वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर एक साइड पे प्लस हो रही हो, जैसे कि ये था, ये हमारे पास क्वेश्चन में था, तो अदर साइड पे जाकर वो क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। अगर माइनस हो तो वो प्लस, यानी साइन चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। इस तरह यहां पर भी ऐसी है, अगर डिवाइड हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x = -18, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इस साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = -18 मल्टीप्लाई 3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 18 × 3, ये हमारे पास -54 आ जाएगा। तो चूंकि हमने इसे क्या करना है, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमने चेक करना है वैल्यू को कि ये हमारा सोल्यूशन है या नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे चेक। तो चेक में हम सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पुट x = -54 into the ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, x/3 + 6 = -12। तो यहां पर x की जगह पर हम क्या करेंगे, -54 को पुट करेंगे, /3 + 6 = -12 है। अब ये 3 को अगर हम कट करें, 3 1 जार 3, यहां पर भी 3 1 जार 3, 2 कैरी 24 बन गया, 3 8 जार 24 होता है। तो यहां पर हमारे पास ये क्या आ गया, -18 + 6 = -12। अच्छा जी, यहां पर देखें अपोजिट साइन है, एक में माइनस है एक में प्लस है। पहले बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 में से 6 अगर निकालेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। और आंसर के साथ वो वाला साइन होगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो ये हमारे पास -12 = -12, इट्स मीन कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। तो अब हमने से क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने जैसे कि बताया था, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने क्या किया, हमने इसे क्या करना है, इसे हमने 0 रख लेना है इस साइड पे, क्योंकि हमने माइनस वाली हमें ज्यादा चाहिए। तो ये हमारे पास +1 हो गया। इस तरह ये हमारे पास, सॉरी ये -1 है, ये -2, या यहां पर हम एक और काम कर सकते हैं जी, क्योंकि हमने -54 तो इतनी ज्यादा लाइंस हम नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसे या तो 5 का गैप बना लेते हैं या हम 10 का गैप बना लेते हैं। तो यहां पर क्या करें, हर एक सेंटीमीटर को हम 10 नंबर 0 10, इस तरह 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100, ये आगे चलता जा रहा है। हमें -54 मतलब ये है कि ये 50 और 60 के दरमियान में कहीं पर, तो -50 और 60 का सेंटर तकरीबन यहां पर बनता है सेंटर के बिल्कुल साथ, यानी एक पॉइंट और कम। इसको अगर हम 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो चौथे नंबर पर यहां पर आएगा वो हमारा मेन पॉइंट है। तो यहां पर अगर आप चेक करें तो इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से भी शो करवा सकते हैं, ये हमारे पास -54 ये हमारे पास है।
ठीक हो गया जी। इसको हम इस तरीके से यहां पर शो करवा सकते हैं। आप थोड़ा सा डार्क करके इसको अगर फिल कर दें तो फिर भी हम इसे शो करवा सकते हैं। तो -54 हमारा यहां पर आएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट है जो इक्वेशन हमारे पास ये जो हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही हैं, इसका सबसे जो बेटर सोल्यूशन है वो क्या है कि हमने क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम जो है उसको हम मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये जो है ना एक स्ट्रेट वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करते हैं हम, इसका 2, 4 और जो 12 है इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम हमने रफ पे जो है ना फाइंड कर लेना है। 2, 4 और जो 12 है इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, फिर हमारे पास 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और फिर 3 1 जार 3, ये 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आया, 12 आया। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम जो है ये रफ पे फाइंड कर लेंगे। 2, 4 और 12 जो है इसका एलसीएम 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, फिर 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, ये 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से। 12 मल्टीप्लाई x बाय 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1 बाय 12। अब 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12 और ये 12 12 से कैंसिल। अब हमारे पास ये स्ट्रेट वैल्यू आ जाएगी। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6x, इस तरह माइनस 3 को 3x से, 3 3 जार 9x इज इक्वल टू ये 12 12 से कट गया, हमारे पास यहां पर क्या बच गया, 1 बच गया। इसी तरह 6x में से सॉरी ये हमारे पास 9x है, ये हमारे पास 6x है। तो ये ऑपोजिट साइन इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस है। पहले बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ है वो हमने यहां पर लगाना है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 वाली साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड आ जाएगा। हमारे पास x इज इक्वल टू -1 बाय 3 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, हमने चेक करना है। तो चेक में हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू होती है, पुट x इज इक्वल टू -1 बाय 3 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया जी। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, x बाय 2 माइनस 3x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 12। तो x की वैल्यू मैंने क्या करनी है, -1 बाय 3 डिवाइड बाय 2 है, हम इसको डिवाइड बाय 2 इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक हो गया। आपकी आसानी के लिए डिवाइड ये बटा लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, यहां पर डिवाइड लिख लेते हैं। इस तरह माइनस यहां पर 3, इसको हम -1 बाय 3 इस तरीके से 3 के साथ लिख लेते हैं। डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 12। अच्छा जी, अब यहां पर ये -1 बाय 3 है तो मल्टीप्लाई ये 1 बाय 2, यानी डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस ये 3 3 से कट गया, माइनस और माइनस ये हो जाएगा +1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 12। इसी तरह यहां पर देखें तो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 और साथ ये माइनस और यहां पर +1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 12। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस साइड पे हमने जो 6 और 4 है इसका एलसीएम लेना है। 6 और 4 का एलसीएम, 6 और 4 का अगर हम एलसीएम लें, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 आएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 12।
अब 6 को 12 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 को -1 से करेंगे तो -2, इस तरह प्लस 4 3 जार, ये हमारे पास 3 को 1 से करेंगे तो +3। मजीद अगर हम इससे देखें, ये हमारे पास क्या है 1/12 है। यहां पर अगर चेक करें तो 3 में से अगर हम 2 को यानी +3 या 3 में से 2 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये 1 बचता है 1/12, और हमारे पास जो राइट साइड है उस साइड पे भी 1/12 है। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन आया ये क्या है, ये सोल्यूशन हमारे पास ट्रू है। तो अब इसे हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये नीचे नंबर लाइन जो है ये मैंने ड्रा की हुई है। हमारे पास क्या है -1/3, तो क्योंकि ये भी माइनस में है तो यहां पर हम क्या करते हैं इसे 0, ये हमारे पास +1 है, इस तरह ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ये आगे चलता जा रहा है। तो सबसे पहले तो -1/3 जो है इसको देखते हैं कि ये हमारे पास यानी 1 के 3 हिस्से वैसे ये बनते हैं। तो हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 0.3, यानी 1 हमारे पास क्या बनते हैं, ये 3 हिस्से बनते हैं। तो यहां पर हमारे पास -1/3 है ये। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 0 से लेस है और -1 से ग्रेटर है, मतलब -1 के हमने क्या करना, इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना है 0 और -1 को। यहां पर हमने क्या करना है, क्योंकि 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से ये लेस बनता है अगर अकॉर्डिंग टू हम ये देखें वैल्यू जो है, और -1 से बड़ा बनता है। तो यहां पर हमारे पास ये क्या आएगा, यानी 1 का हमारे पास तीसरा हिस्सा बनता है ना, तो 1 ये हमारे पास 3 पार्ट है, इसमें ये तीसरा हिस्सा हमारे पास ये वाला जो है, ये पॉइंट हमारे पास अगर हम 0 और -1 को डिवाइड कर दें 3 जो इक्वल हैं पार्ट्स उसमें, तो हमारे पास ये 0 के बाद जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास क्या बनेगा, -1/3 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 2 = अब यहां पर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, -7 को 2 से, बल्कि हम क्या करते हैं पहले हम ऐसे वैल्यू को लिखते हैं 2 = -7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 = 14x, फिर हमारे पास +7 को 4 से 28 +12x। इसी तरह 14 और 12 जो है इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 14 और 12 14 और 10 24 और 2 26, हमारे पास 26x +28 आ गया। इसी तरह ये 26x है 2, और ये 28 जब इस साइड पे आएगा तो -28 हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम करें, ये 26x है और ये 28 में अगर 2 को हम माइनस करें, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हम निकालें क्योंकि ये ऑपोजिट साइन है, तो हमारे पास 26 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। तो 26x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यू है -26, इधर आकर ये 26 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास -1 = x, या फिर हम इसके लिख सकते हैं x = -1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे, चेक। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पुट x = -1 into the original इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2 = 7 into 2x +4 into +12x। तो 2 = -2x की जगह पे हमने क्या किया, -1 पुट कर दिया, +4 +12x की जगह पे फिर हमने -1 पुट कर दिया। 2 = 7, ये -1 और 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -2 +4 प्लस, ये हमारे पास सॉरी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास ये माइनस हो जाएगा 2
ये हमारे पास 7 इंटू प्लस 4 है माइनस 2 है, 4 में 2 निकालें तो हमारे पास 2 माइनस 12, ये 7 2 जार 14 माइनस 12। तो यहां पर 14 में से अगर 12 को हम माइनस करवाएं तो हमारे पास क्या बचता है 2। तो ये हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ये क्या है, ये सोल्यूशन हमारे पास ट्रू है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास क्या है -1 है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, जीरो कोई भी हम यहां पर जीरो ले लेते हैं, ये जीरो है, ये +1, ये +2, ये +3, इस तरह ये -1 -2 -3 -4 -5 ये आगे चलता जा रहा है। तो हमारे पास x इक्वल टू -1 है, तो -1 कहां पर है, ये -1 है, इसको हम थोड़ा सा और लंबा करके यहां पर हम -1 लिख देंगे। ये हमारा पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 2x - 1 डिवाइड बाय 3 -3x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हमने क्या करना है, हमने 3 4 और 6 जो है इसका एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, 3 4 और जो 6 है जो डिनोमिनेटर में है उनको हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले 2 पे जाएगा, फिर उसके बाद फिर 2 पे, फिर हमारे पास ये 3 पे जाएगा, मतलब 3 2 जार 6 6 2 जार 12 12 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। हमने क्या करना है, यहां पर लिखना है मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई 2x - 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5/6। ठीक हो गया जी। 3 1 जार 3 3 4 जार 12 4 1 जार 4 4 3 जार 12 6 1 जार 6 2 जार 12। तो यहां पर अगर हम देखें 4 हम बाहर रखें, 2x - 1 से यह मल्टीप्लाई होगा, -3 को बाहर, 3x से मल्टीप्लाई, 2 को बाहर, 5 से मल्टीप्लाई, 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जार 8x -4 1 जार 4, इस तरह -3 3 जार 9x इज इक्वल टू 5 2 जार 10। अब 9 में से 8 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास x बचता है, चूंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू ये 10 है, ये 4 जब हम अदर साइड पे जाएगा तो हमारे पास +4 हो जाएगा। तो -x इज इक्वल टू हमारे पास 14 आ गया। हम क्या करेंगे, यहां पर अगर -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दें, ये माइनस और माइनस +x और ये हमारे पास -14 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। हमने क्या करना है, अब इसको चेक करना है। तो चेक के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे चेक और यहां पर लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू -14 into the original है 2x - 1 डिवाइड बाय 3 -3x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। तो 2x की जगह पे हमने क्या करना है, -14 को पुट करना है, -1 डिवाइड बाय 3, इस तरह -3 x की जगह पे -14 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5/6 हमारे पास आ गया। अच्छा, आप अगर यहां पर हम देखें तो -14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास -28 -1 डिवाइड बाय 3, इस तरह माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। 14 को 3 से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये बनेगा 42 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अगर हम इसको कट करें तो ये हमारे पास 2 2 जार 4 2 2 जार 4 2 1 जार 2, हमारे पास ये -29 डिवाइड बाय 3 प्लस 21 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5/6। अगर इस साइड पे देखें तो हमारे पास 3 2 जार 6 जो है ये एलसीएम आ रहा है। अगर 6 हमारे पास एलसीएम है 3 2 जार 6, तो 2 को हमने क्या करना है, 29 जो है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बनेगा -58, इस तरह प्लस
टू 3 6 होता है, तो हमने क्या करना है, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बनेगा 63 इज इक्वल टू 5/6। अगर मजीद चेक करें 63 में से 58 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, 5/6 इज इक्वल टू 5/6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ये क्या है, ये ट्रू है। अब हमने क्या करना है, इसे नंबर जो -14 है इसे नंबर लाइन पे हमने शो करवाना है। तो इसको शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रख लेते हैं 0, ये 1 है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 या ठीक है -8 -9 -10 -11। तो इस तरह तो यानी हमारे पास पूरा होगा। हमने क्या करना है, यहां पर हमने 10 का गैप ले लेना है। क्या करना है, 10 का हमने गैप बना लेना है। ये 10, ये हमारे पास -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 100 110। अब हमने क्या करना है, ये -14 है, इट्स मीन कि ये 10 और 20 के बिटवीन है। तो 10 और 20 का जो हमारे पास हाफ है वो तकरीबन ये बनता है, और हाफ से 1 पॉइंट यानी कि इसके हाफ को 5 इक्वल पार्ट्स में हम करें तो इसका हाफ यहां पर बनेगा इस जगह पे। तो ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, -14 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, -5x डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। तो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट क्या है, -5x डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम हम लेंगे 5 और 10 का जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, 5 और 10, तो ये 2 पे रहेगा, 5 2 are 10, सॉरी सबसे पहले ये 2 पे रहेगा, 2 5 are 10, ठीक, उसके बाद फिर 5 पे, तो ये 5 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हम यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। हम 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 मल्टीप्लाई -5x डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9, इसके बाद फिर -10 मल्टीप्लाई 10/5x। 10 10 से कैंसिल, 5 1 are 5 5 2 are 10, तो यहां पर हमारे पास -5x इज इक्वल टू 10 9 are 90 -10 2 are 20, साथ हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। तो ये हमारे पास -5x है, ये -20x है, तो -20x को हम अदर साइड पर लेकर जाएंगे, -5x ये हमारे पास अदर साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +90 हमारा इसी साइड पे रह गया। 20x में से 5x जो हम अगर माइनस कर दें तो हमारे पास प्लस का 15x बच गया इज इक्वल टू 90। अब यहां पर 90 15x वाली साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम 5 पे कट करना चाहें तो 5 पे भी कर सकते हैं, 5 3 are 15 5 1 are 5 4 हमारे पास आगे कैरी, उसके बाद 5 8 are 40 होता है, ठीक है। इसके बाद इस तरह फिर दोबारा से 3 1 are 3 3 6 are 18, हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आया, 6। इससे हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू में पुट करके सबसे पहले चेक करेंगे, चेक। यहां पर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 into the ओरिजिनल इक्वेशन। क्या आएगा, ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, -5x डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। तो x की जगह पे हमने क्या करना है, 6 पुट करना है, -5x की जगह पे 6 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 9 - 10/5 इंटू
6। तो यहां पर अगर हम देखें तो -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये क्या आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 10। इस तरह 9 माइनस ये क्या आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 5। या यहां पर हम इसे क्या कट भी कर सकते थे। 0 0 से कैंसिल, हमारे पास यहां पर क्या आ गया -3। इस तरह ये 9, 5 1 are 5, यहां पर 5 1 are 5, 1 कैरी, 5 2 are 10। ये हमारे पास -12, ये -3 इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये प्लस वाला है 9 और ये माइनस वाला है, ऑपोजिट साइन है तो 12 में पहले बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और साइन हमारे पास आंसर के साथ वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, माइनस है। -3 इज इक्वल टू -3, इट्स मीन कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या है, ये सोल्यूशन जो है ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है। अब हमारे पास सोल्यूशन में x इज इक्वल टू +6 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 को इस साइड पे रखेंगे क्योंकि हमें प्लस वाले नंबर जो है वो ज्यादा चाहिए। तो ये हमारे पास 0, ये -1 और -2, इस तरह ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 6 है, तो 6 हमारे पास कहां पर है, ये हमारे पास है। तो इसको थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ाकर हम क्या करेंगे, यहां पर इस 6 को लिख देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, यहां पर नंबर लाइन पे शो हो गया।